हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैन धर्म। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले इसके 3 तीर्थंकर और इसके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो ऋषभदेव पहले थे, ठीक है। और लास्ट अगर आपने आर ओ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि तीर्थंकरों की जो क्रोनोलॉजी है वो भी पूछा है। ठीक है, मेरे ख्याल से टफ बनाने का बेहतरीन तरीका है पेपर, क्योंकि 24 तीर्थंकर सबके नाम बिल्कुल डिफरेंट एंड याद करना डिफ़िकल्ट है। खैर, देखते हैं प्रतीक चिन्ह। ओके, जो ऋषभ देव थे उनके थे बैल, ठीक है। अजितनाथ के हाथी, संभव के अश्व, पद्म प्रभु, प्रभ लिखा है शायद प्रभु है, या ठीक है इसमें जो लिखा है वही करते हैं। पद्म प्रभ कमल, देखिए पद्म कमल, ठीक है, पैरों में कमल, ऐसा इसको याद कर लेंगे। पैरों में कमल, ईश्वर के पैरों में कमल चढ़ाना या पुष्प चढ़ाना, ठीक है, एक ये याद हो जाएगा। सुपार्श्वनाथ, साथिया या स्वास्तिक, से है तीनों। सुपार्श्वनाथ, साथिया या स्वास्तिक। मल्लीनाथ कलश, मल्लीनाथ वो मतलब इनका जो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की थी या लड़का, ये वाली बात, कन्फ्यूज़न वाली बात इनके विषय में कही जाती है, तो कलश से रिलेट कर लेंगे इसे। ठीक है, नाम है किसी व्यक्ति का, आदमी का नाम है मतलब। और कलश जो मोस्टली देखे होंगे औरतों से रिलेटेड लेके चलती हैं, वैसा कुछ जोड़ लेंगे किसी हिसाब से, इसको याद हो जाएगा। नमीनाथ नील कमल, नमीनाथ नील कमल। नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्व से याद करिए, पार्श्व को सर्प से जोड़िए, ठीक है। और महावीर स्वामी सिंह, ये लास्ट वाले हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ठीक है, सभी तीर्थंकरों में, तो उन्हें सिंह से जोड़ दीजिए, कुछ याद होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी। अजित मतलब बुरा नहीं मानना है किसी को, ठीक है। तो मान लीजिए कि अजित एक बहुत मोटा सा व्यक्ति है और उसको हाथी की सवारी करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो अजीत को क्या पसंद है? अजीत को हाथी पसंद है। संभव को क्या पसंद है? घोड़ा पसंद है। संभव दो दोस्त हैं, एक को हाथी पसंद है, दूसरे को घोड़ा पसंद है। अजीत को हाथी पसंद है क्योंकि वो बहुत मोटा है, और संभव जो है वो पतला दुबला है, उसको, हाँ ये इसमें अपोजिट है। अजीत बहुत मोटा है लेकिन उसको हाथी पसंद है, और संभव जो है वो बहुत पतला है, उसे घोड़ा पसंद है। और पद्म मतलब पैरों में कमल, ठीक। सुपार्श्व में साथिया स्वास्तिक। मल्लीनाथ को कमल वो कलश से जोड़ दीजिए। नेमी को नील से जोड़ दीजिए, नेमी नील। नेमीनाथ नमीनाथ, नमीनाथ नील। और नेमी शंख, ठीक है, फ़र्क नेमी का और नमी में है, ठीक है। नमी नील कमल, नील कमल रखा था घर में, उसको सजा के रखा हुआ था, उसमें नमी पड़ गई, उसमें बरसात के मौसम में नमी आ गई। और नेमी शंख, ठीक है, सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मोटा मोटा कुछ कुछ याद हो जाए। पार्श्व को सर्प से जोड़ दीजिए, और महावीर स्वामी सिंह, ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, ये हो गया। और इसके अलावा हम ज़्यादातर हम लिस्टिंग ही करते हैं, मतलब अगर कोई बॉक्स वॉक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें से चीज़ें डायरेक्ट पूछने का संभावना रहती है। तो जैन ग्रंथ दिया हुआ है, रचनाकार दिए हुए हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो कल्पसूत्र, भद्रबाहु, श्यादवाद मंजरी, मल्लीसेन, न्यायावतार, सिद्धसेन, दिवाकर, न्याय दीपिका, धर्मभूषण। देखिए मैंने इसको याद किया था, न्याय और धर्म को। पहले के लोग न्याय और धर्म में विश्वास करते थे, ठीक है। या फिर एक और याद कर सकते हैं कि दीपिका को आभूषण पसंद है। दीपिका को क्या पसंद है? आभूषण पसंद है, भूषण, ठीक। पंच विंशतिका किससे रिलेटेड है? पद्म नंदी, पंच पद्म, पंच पद्म, ठीक है, 5 पैर, पंच पद्म। परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्वन किससे रिलेटेड है? हेमचंद्र से। द्रव्य ग्रंथ, द्रव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नेमी चंद्र। तत्वार्थ सूत्र, उमा स्वामी। श्लोक वार्तिका, विद्यानंद स्वामी। तो विद्या, ठीक है, विद्या मंदिर में जो लोग पढ़ते थे
उनको पता होगा कि श्लोक बहुत रटाए जाते थे। ठीक है, कभी किसी ने अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा विद्या मंदिर से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा वहाँ श्लोक बहुत रटाए जाते थे। तो विद्या श्लोक। प्रवचन सार कुंद कुंद। जब भी कोई प्रवचन देता है ना तो अंदर से अंदर घुटन होती है, मन करता है उसको कुंद कुंद करके मारे बहुत। ठीक है, कुंद कुंद। दिमाग खराब होता है लेकिन मार नहीं सकते, प्रवचन दे रहे हैं लोग। तो क्या हो गया, प्रवचन कुंद कुंद। एक बार फिर से देख लीजिए। कल्पसूत्र भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन, न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर। अच्छा, पहले का ये रहता था कि जो भी महापुरुष और हुए उनके अवतार की बातें की जाती थी। तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिसको सिद्ध किया गया, मतलब सिद्ध ऐसी चीज़ें, किताबें और जो भी अवशेष वगैरह मिले तो उनसे सिद्ध हुआ कि हाँ अवतार वगैरह होता है। तो क्या हो गया, न्यायावतार से को जोड़ दीजिए सिद्धसेन से। न्याय को धर्म से, या दीपिका को आभूषण पसंद है। पंच को पद्म से 5 पैर। ठीक है। परिशिष्ट पर्वन हेम चंद्र। द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र। और द्रव्य 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 नेमी चंद्र। अच्छा ठीक है, अभी कुछ बैठ नहीं रहा है, देखते हैं फिर। तत्वार्थ उमा स्वामी। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी। श्लोक विद्यानंद। ठीक है। और प्रवचन सार कुंद कुंद। अगर 2-4 भी आ गए और अगर मैच करने को आ गया तो आराम से इसमें मिल जाएगा, हो जाएगा इसमें। आ जाइए, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर के बारे में लिखा हुआ है। तो मोस्टली जो एक में है उसके अपोजिट दूसरे में है। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। श्वेत अंबर, ठीक है, और दिगंबर। दिगंबर दिशा ही जिसका अंबर हो, ऐसा। ठीक है, आप तोड़ के याद करिए। श्वेत अंबर यानी सफ़ेद वस्त्र। तो श्वेत अंबर, तो श्वेतंबर के लोग क्या पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। उनके अनुसार, मतलब इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। ठीक है, स्त्री की बातें की गई हैं कि हाँ मोक्ष मिल सकता है। अच्छा, अब ये बताइए कि श्वेतंबर में लोग कपड़े धारण कर रहे हैं, तो कपड़े तो स्त्रियां धारण, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ना धारण करें। और जो दिगंबर है वो संप्रदाय तो कपड़े के बारे में वैसा मतलब कोई बात ही नहीं करता है। वो तो उसके लिए तो कपड़े इम्पोर्टेंट ही नहीं है। देखिए, पूर्णतः नग्न रहने की बात कर रही है, तो सीधी सी बात है कि ये दूसरा पॉइंट अपने आप क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, औरतें इसका भाग ही नहीं बन पाएंगी आप। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन हम याद करने के पर्पज़ से ऐसा बना रहे हैं कि नहीं होंगी स्त्रियाँ इसका पार्ट। आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कठोर है ये संप्रदाय इस मामले में कि ज्ञान पहले उसके बाद भोजन। और दिगंबर क्या कहता है कि आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है। आप देख रहे हो कि जो दिगंबर है, वो जो दिगंबर संप्रदाय वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है। वो सोचता है कि आदर्श साधु है तो भोजन की बात ही मत करो। ठीक, आ जाइए, इसमें तो कम से कम भोजन की बात तो कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी लीनियर है ये वाला संप्रदाय। और फिर कहा है कि इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा दिगंबर में। और श्वेतांबर में और क्या बोला है, श्वेतांबर में और क्या बोला है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। देखिए, इस मल्लीनाथ को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न था, ये 19वें थे। ठीक है, तो इनको लेके बोला कि ये स्त्री थे, और इसका जस्ट अपोजिट दिगंबर में बोल दिया। और ये भी बोल दिया कि महावीर स्वामी अविवाहित थे और मल्लीनाथ पुरुष थे। तो दोनों में से कोई एक याद कर ले, अपना याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने दिशा वाली बात बता दी या स्त्री वाली बात बता दी तो वो अपने आप निकल आएगा जोड़ जोड़ के। ठीक है, और एक्सट्रीम दिगंबर थोड़ा एक्सट्रीम है ना, तो बोल रहा है विवाह ही नहीं किया, और वो मल्लीनाथ पुरुष थे वाली बात कि नहीं, कह दिया तो कह दिया। चलिए, सच तो ये है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो ऋषभदेव हैं, पहले हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि सीरीज़ पूछ दी तो गए काम से। रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
आ जाइए, जैन धर्म के संस्थापक ये हो गए और पहले तीर्थंकर हैं, और उसके अलावा 24वें जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, ठीक है। और इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। सेकंड क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, हमने देख लिया ऑलरेडी। थर्ड क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों में सब मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है। तो वाराणसी से हैं पार्श्वनाथ जो हैं। अब इनके बारे में वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी के थे, ठीक है। वाराणसी के राजा अश्वसेन के इनके जो उसके फादर थे, इनके फादर थे वो राजा थे, और इनकी माता का क्या नाम था, वामा देवी, और इनका चिन्ह कौन सा है, सर्प। बस ये चैप्टर ध्यान से सुनते रहिए, अपने आप आधी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि मिलान करना है, तीर्थंकर है और कौन कौन सा है। तो हमने देखिए बहुत इजी हो गया। देखिए मल्लीनाथ को जोड़ दीजिए, जो स्त्री से जिनका रिलेशन बताता है कि वो स्त्री थे या पुरुष, तो जल कलश से कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद पार्श्व को सर्प से कर दीजिए। संभव है, संभव पतला सा लड़का, उसको क्या कहते हैं, घोड़ा पसंद है, ठीक है। पतला दुबला लड़का और उसे घोड़ा पसंद है। बाकी हो गया आदिनाथ जो हैं वो जो पहले वाले थे ऋषभ, आदिनाथ ही वही हैं, क्या नाम है, क्या नाम उनका, ऋषभ देव, ठीक है। और उनका ऋषभ उनका प्रतीक चिन्ह है। हो गया, ओके। आ जाइए, ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन। आदिनाथ ऋषभ, मल्ली कलश, और पार्श्वनाथ सर्प, संभव अश्व। आ जाइए नेक्स्ट, फिर से वही मिलान करना है। महावीर स्वामी जो सबसे आखिरी थे उनका सिंह कर दीजिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, आदिनाथ लास्ट वाले। फिर उसके बाद हमने आदिनाथ का जो सबसे पहले वाले थे ऋषभ देव यानी ऋषभ कर दीजिए, और पार्श्वनाथ को सर्प से कर दीजिए, शांति को हिरण से। हिरण तो वैसे भी बहुत शांत स्वभाव का होता है, ठीक है। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ये वासु पूज्य समेत शिखर से रिलेटेड नहीं है। तो कौन किससे रिलेटेड है पहले ये देख लेते हैं। जो ऋषभ देव हैं, ऋषभनाथ हैं, वो अष्टापद से, इनका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है निर्वाण स्थल को लेके, तो रिपीटेड नहीं है, ठीक है, एकदम ताज़ा तरीन 2021 में क्वेश्चन आया था ये। तो देख लीजिए इसमें ऋषभनाथ अष्टापद, ठीक है, याद करना है क्योंकि हो सकता है रिपीट कर दे। ऋषभनाथ अष्टापद, ऋषभनाथ अष्टापद, नेमी उज्जैंत, ठीक है, ये पर्वत का नाम होगा उज्जैंत, और महावीर पावापुरी, महावीर का तो खैर सबको पता होगा पावापुरी, नेमिनाथ का उज्जैंत, ठीक, ऋषभ का अष्टापद। वासुपूज्य जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और इनको निर्वाण चंपापुरी में, ठीक है, प्राप्त हुआ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कालानुक्रम, ठीक है, ये इसकी ही बात कर रही थी मैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है, शायद बहुत मुश्किल है याद करना, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। 24 तीर्थंकर, और इन्हें क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए, पहले ऋषभ देव सबको याद है, महावीर सबको याद है, आखिरी, ठीक है। अजित जिन्हें हाथी पसंद है, संभव जिन्हें घोड़ा पसंद है, ठीक, ये हो गया, 3 याद हो गया, ठीक है। अच्छा, नमी नेमी को एक साथ कर दीजिए, सबसे 21वां 22वां देखिए, नमी और नेमी, नमी पहले आई नेमी बाद में, ठीक है। तो नमी नेमी 21 22, ठीक है। 19वां हमने याद किया था, मल्लीनाथ का था, ये हमने याद किया था, ठीक है। और चलिए लाइन से, और अब लाइन से देख लेते हैं, इतना तो हमने याद किया था अभी, और अभी आगे देख लेते हैं। फिर चौथे पे अभिनंदन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त अपने हाथी घोड़ा लेके आगे चढ़े, इनका अभिनंदन हुआ जहाँ ये पहुँचे, ठीक है। जैन तीर्थंकर है भाई, जहाँ पहुँचेंगे उनका अभिनंदन तो होगा ही। फिर सुमति, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभ, पुष्पदंत, मुझे कोई सीरीज़ नहीं याद है इसलिए मैं नहीं याद करा रही हूँ वैसा, ठीक है। शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, फिर मल्लीनाथ 19वें, 20वें पे मुनि सुब्रत, फिर नमी, फिर नेमी या अरिष्ट नेमी जिनको कहते हैं, फिर पार्श्व और महावीर स्वामी।
ठीक है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, एक लिस्ट बना के, ठीक है, अपने आसपास कहीं रख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रमुख थे, प्रधान थे। तो ये सिद्धार्थ जो थे इनके पिता थे और ये ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है, महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं पता था फॉर उनके लिए है कि महावीर स्वामी पहले आए थे और महात्मा बुद्ध बाद में आए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में हुआ था और ये 599 में। हाँ, ये इसमें उल्टी गिनती चलती है, शायद आपको पता हो, इसमें उल्टी गिनती चलती है। 599 पहले आएगा और 563 बाद में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब इसे ऐसे समझिए, जिन्हें नहीं क्लियर है उनके लिए बता दे रही हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए, सॉरी कोई कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, इसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ कहीं अगर 599 है तो ये 563 यहाँ होगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, ये 550 यहाँ होगा, फिर 400 यहाँ होगा, 300 यहाँ होगा, यहाँ फाइनली 0 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहीं आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? महावीर स्वामी का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। महावीर जी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, बिहार शरीफ से ये सॉरी बिहार की बात हो रही है। ठीक है, ये बिहार के पास में था। ठीक, और एग्जैक्ट पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। और ऐसे ही उनका भी था, बुद्ध जी का 80 वर्ष में उनको प्राप्त हुआ था। अच्छी खासी लाइफ थी इन लोगों की। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? हमने देख लिया है। 12वां क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से संबंधित है। कुल 24 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर थे। हम ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14, कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो हमने देखा नाथ मुनि का नाम हमने कहीं नहीं सुना है, नाथ मुनि। ठीक है, बाकी चंद्र प्रभु, नेमी और संभव का हमने सुन लिया। संभव जिसके पास घोड़ा है, पतला दुबला है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं कौन है? जैन। ठीक है, प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, कौशाम्बी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, बौद्ध और जैन के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभ के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द, तो ये कैवल्य। और महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर अवस्था के पश्चात, मतलब तपस्या के पश्चात जृंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे केवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और फलतः वो क्या कह रहा है? केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर होती? तो ऋजुपालिका नदी, हमने देख लिया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक है, और
जैसे इसमें त्रिरत्न सिद्धांत है वैसे ही बौद्ध धर्म में भी है। तो खैर आपको पता ही है, हमने पहले वाले चैप्टर में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। वैसे जैन बौद्ध दोनों की बात कर रहा होगा। खैर आगे चलते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? देखिए ये वाला क्वेश्चन मतलब जैन और बौद्ध दोनों दे दिया है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें ये मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही बात करते हैं त्रिरत्न की। क्वेश्चन नंबर 21, अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म में ने किया था। तो 5 इसमें महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन को कहा गया है। क्या कहा गया? कौन कौन सा है? अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अस्तेयाणु व्रत और ब्रह्मचर्याणु व्रत और अपरिग्रहाणु व्रत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, स्यादवाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। देखिए जो जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब वो नहीं मानते थे कि वेद जो हैं वो पुरुषों या इंसानों या व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए हैं, तो वो इसके अपोजिट में थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये इंसान द्वारा ही लिखे गए हैं। वो ये नहीं सोचते थे कि ये देवताओं द्वारा लिखे गए हैं। तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का इन्होंने विरोध किया। ये तो खैर बौद्ध धर्म ने भी किया। इन्होंने आत्मवादियों और तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। बौद्ध ने भी बीच का मार्ग अपनाया था, मध्य मार्ग, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया, ठीक है, बस नाम अलग अलग हैं। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना गया। सप्तभंगी न्याय यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या पूछा है कि कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो हमने देखा अनेकांतवाद संबंधित है और स्यादवाद है। स्यादवाद तो अभी हमने देखा, ठीक है। अच्छा आ जाइए, इसमें क्या बोल रहा है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे एकांतवाद या स्यादवाद कहा गया, ठीक है। इसे भंगी ने भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसके प्रवर्तक नागार्जुन हैं। ये याद करना पड़ेगा अभी के अभी, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नागार्जुन शून्यवाद। और सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है। सर्वस्तिवाद भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है, ठीक, और इसे वैभाषिक भी कहा जाता है, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है, ठीक है, व्यक्तिगत आत्मा की बात कर रहा है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। ये तो खैर जैन मत के बारे में सभी को पता होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से जैन जो मेन होते हैं, गुरु या जो भी कह लीजिए, तो वो अपने चेहरे को अपने मुंह को ढक के रखते हैं, ठीक है, कि गलती से भी एक जीव भी उनके अंदर ना चला जाए। पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं कि पैरों के नीचे कोई जीव आके मर ना जाए, वगैरह वगैरह। और सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालन या नियंत्रण करता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन धर्म का, ये, ठीक है, अनेकांतवाद हमने अभी देखा था। भंगी या सप्तभंग सिद्धांत कहते हैं इन्हें। 27, निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वो जैन धर्म है। वो
ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, इसमें ईश्वर की बात नहीं की गई है, ठीक है। उसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। ये संसार नित्य है, शाश्वत है, इसमें कभी किसी समय प्रलय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा है, ठीक है। इसमें सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि का मतलब 5 जो महाव्रत हैं इनकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। इसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मतों का भी पालन करते थे, कह नहीं सकते हैं, 50-50। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की धार्मिक प्रथाओं में के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से है। स्थानकवासी जो थे वो श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकाशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14 पूर्व। 14 पूर्व क्या है? जैन ग्रंथ है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ, जो अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अर्धमागधी में लिखे गए थे, ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसमें 12 अंग अर्धमागधी में थे, ठीक है। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आज जैन साहित्य में लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है, मतलब हाँ आप तो आज तो मिल ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, वाराणसी में जन्म, ठीक है, और 250 वर्ष पहले हुआ था, लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। और अश्वसेन उनके पिता थे, किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। माता का नाम था वामा देवी, ठीक है। और 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और उसके बाद वैराग्य ले लिया, तपस्या किया। वाराणसी के निकट आश्रमपद उद्यान में उनको समाधिस्थ मतलब समाधि में लीन हो गए, तपस्या की और 84वें दिन उनको केवल यानी ज्ञान प्राप्त हो गया। और उनका परिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सम्मेद शिखर पे हुआ था। इसी कारण इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो ये थेरी गाथा है, ये बौद्ध साहित्य है। थेरी गाथा क्या है? बौद्ध साहित्य है। और जो बाकी हैं कौन कौन सा है देख लीजिए जैन साहित्य का भाग। तो आचरांग सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है और सूत्र कृतांग है। क्वेश्चन नंबर 35, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये उस्तूलभद्र थे। तो हुआ सभी वाली कहानी जानते होंगे, कैसे कैसे एक दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा और उसके बाद कुछ लोग वहाँ से चले गए, बहुत गंदा अकाल पड़ा और उसके बाद बहुत से लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ रह गए, उसी जगह पे रह गए, ठीक है। फिर वो बाद में आते हैं और फिर अपने बारे में कहते हैं कि नहीं हम सही हैं, ये वाली बात कहानी। आगे पढ़ते हैं क्या है। मौर्य काल में मगध में अत्यंत, ठीक है, भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। कौन चले गए? भद्रबाहु, ठीक है, दक्षिण चले गए। और जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के जगह देख लीजिए, दक्षिण मैसूर के पूर्णाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पुनः लौटे, किंतु जैन संघों के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूल भद्र में आपस में विभेद हो गया।
स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे। स्थूलभद्र जो थे वो वहीं रहे, तो उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। ठीक है, इस प्रकार जैन धर्म में क्या हुआ, दो संप्रदाय विकसित हो गए। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जो दक्षिण में गए थे यानी भद्रबाहु, वो दिगंबर थे। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था कौन था? जमाली था। सॉरी, महावीर ठीक है, महावीर जी का था जो थे। ठीक है, अच्छा, इनके पिता थे सिद्धार्थ 599 ईसा पूर्व। ठीक है, याद करते रहिए। पत्नी यशोदा और इनकी माता प्रियदर्शना नहीं, जिनसे उनसे प्रियदर्शना नामक की एक पुत्री उनको मिली। ठीक है, और उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, यानी जमाली उनका दामाद था महावीर का, और जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और उनका प्रथम शिष्य भी बना था। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली, उनका दामाद। क्वेश्चन नंबर 38, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये था पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, यानी कि जो दक्षिण में चले गए थे। ठीक है, वो उन्होंने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन 39, पहला कथन है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, तो ये बात सही है। और पूछा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक, तो वल्लभी नहीं था, आपने अभी अभी पढ़ा, पाटलिपुत्र था। 310 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति, 12 अंग। ठीक है, और इसमें भद्रबाहु नहीं गए थे, और इसमें दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, और इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 40, पहला क्वेश्चन है, IAS 2003 का है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, तो इसमें क्या गलत है? इसमें पुत्री की जगह बहन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक बात है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ठीक बात है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में पूछा है कौन सा सही है? तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में नहीं, वो स्थूलबाहु नहीं थे, भद्रबाहु थे। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे में, पहला में यहाँ पे भद्रबाहु होंगे। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर थे, बिल्कुल अपोजिट बोल दिया है। और उसके बाद पूछा है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये बात सही है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। चौथा है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडा पानी। आगे चलते हैं, तो क्या बोला है इसमें? ओके, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु शिष्य उनके, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो दक्षिण भारत भद्रबाहु, दिगंबर। ठीक है, पाटलिपुत्र में अजय जैन धर्म प्रथम महासंगीति में भाग नहीं लिया, महासभा में भाग नहीं लिया। कलिंग का चेदी वंशीय शासक जो था खारवेल का, वो जो था खारवेल था, जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए
प्रभुत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा बनाए। ठीक है, नाम याद करिए, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी, खंडगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, जैन सिद्धांत के अनुरूप है, क्या है, सही बताना है। तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक बात है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। वो कर्म को ही मार देते हैं। मज़ेदार है ये, मतलब जानना चाहिए कि क्या है जैन धर्म, अगर नहीं जानते हैं तो। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। ठीक है, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूदा कर्मों का विनाश हो जाता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में क्या कहा, मोक्ष कहा गया है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए गए हैं। ठीक है, तो इन्हें त्रिरत्न कहा गया है, सम्यक दर्शन, चरित्र, ज्ञान, ये तीनों हैं। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या या काया क्लेश पर भी बल दिया है, कठोर तपस्या की बात की है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वह अनंत चतुष्टय यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 43, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो यह है जैन धर्म। इसमें क्या होता है, इसको संलेखना पद्धति कहते हैं। कुछ साल पहले ये न्यूज़ में था। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं क्या है। तो जीवन के अंतिम समय में मृत्यु को निकट जानकर स्वेच्छा से, ठीक है, खुद स्वेच्छा से ही सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक है, ये लोग। और जैन प्रथा, मतलब एक जैन प्रथा है, व्यक्ति को लगने लगता है कि मृत्यु के करीब है तो वो अपना खुद की खाना पानी छोड़ देता है। और इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना पद्धति कहते हैं। संथारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है, ये इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के, ऐसा तो नहीं हो सकता, सभी लोग तो खैर होते भी नहीं हैं, बहुत कम लोग इसके, जैसे ये धर्म ऐसे हैं कि इनके लोग बहुत कम लोग इसके विरोध में हो सकते हैं। सेकंड है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। देखिए, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ठीक है, तीसरी और चौथी शताब्दी में इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, ठीक है, वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में जो पाल शासक थे, उनके पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण हुआ। स्पष्ट है कि जो पहला है वो गलत है और जो दूसरा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक किससे रिलेटेड है, तो ये हैं मकलीपुत्र गोसाल से। मकलीपुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, बाद में मतभेद हुआ, फिर उन्होंने उनकी शिष्यता त्याग दी, आजीवक संप्रदाय बनाया। इसका मत नियतिवाद कहा गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ है, निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो ये था आजीवक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, संप्रदाय को नियति की अटलता में विश्वास, आजीवक। क्वेश्चन नंबर 48, ओके, मिला लेते हैं क्या आता है हमें, नागार्जुन, ठीक है, शून्यवाद से रिलेटेड है। मकलीपुत्र गोसाल को
आजीवक से रिलेट कर दीजिए। बी का दूसरा है कोई, बी का दूसरा है, डी का पहला है, तो ऑप्शन बी निकला है। ठीक है, और ए का तीसरा कर लीजिए, लकुलिश पाशुपत, लकुलिश पाशुपत और भद्रबाहु जैन है, ये तो सबको पता है। ठीक है, सी का भी चौथा हमें पता था, और लकुलिश का पाशुपत याद कर लीजिए। 48 हो गया क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। लकुलिश, पाशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, घोषाल, आजीवक। क्वेश्चन नंबर 49, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीवक थे। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर, मौर्य टाइम की बात हो रही है, मौर्य काल की, पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान के लिए बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। नाम याद करें। अशोक के समय में कौन सी, बराबर की गुफाओं में कौन कौन सी गुफा? जैसे एक पहाड़ी है बराबर, ठीक है, नाम है उसका बराबर, ठीक है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसमें अक्सर टीवी में दिखाता रहता है, डीडी नेशनल या फिर कोई भी अच्छे चैनल जो ऐतिहासिक चीज़ें दिखाते हैं उसमें दिखाता रहता है। तो उसमें सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा जो है वो फेमस है। क्वेश्चन 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? कौशाम्बी है। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, डिस्टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौशल नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी कहलाता था। कुसम। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना कराई थी। ठीक है, जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम कौशाम्बी पड़ा, और यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार अपने धर्म उपदेश दिए, लोगों को शिष्य बनाया, और यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, और जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर थे पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहाँ अवस्थित है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या है कौशाम्बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला बोला है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर में प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये तो सही बात है। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं पता है। ओके, सही नहीं बताना है, अच्छा ठीक है। तो गोमतेश्वर वाली ये सही नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। अभी देखते हैं क्या हुआ है। महावीर का नाम लिया था उसने, वो असल में महावीर का नाम नहीं था, वो बाहुबली का नाम है। ठीक है, बाकी सही है। श्रवण बेलगोला सही था, कर्नाटक सही है, और क्या बताया था? जैन तीर्थंकर शायद बोला था, या खैर जो भी हो। तो ये देख लीजिए कि यहाँ गंग शासक थे एक रचमल करके, ठीक है, चतुर्थ या ठीक है पंचमल इनका नाम है, कि शासन काल में उनके जो मंत्री थे, क्या नाम था? चामुंड राय। ठीक है, उन्होंने 981 में ईस्वी में बाहुबली ठीक है गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक, और अगला देख क्या सही है? खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, बात सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी दोनों सही है। ठीक है, सही है। ओके, आ जाइए, नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? चामुंड राय ने कराई थी। देखिए, राजा का नाम नहीं दिया, उनके मंत्री का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये है बाहुबली के लिए। ठीक है, श्रवण बेलगोला वाली जो है अभी जो हमने पढ़ा। ठीक, 53 क्वेश्चन हो गया। ओके, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे हम शैव और भागवत धर्म करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।